बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इन डेज़ी स्क्वायर्स को आपस में जॉइन करने का मेथड शेयर करूंगी और किस तरह से मैंने इन स्क्वायर्स को जोड़ के ये कार्डिगन बनाई है वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में मैं इन स्क्वायर्स के आपस में जॉइन करके जो स्लीव्स के आगे मैंने ये कफ बनाया है उसका पैटर्न भी शेयर करूंगी कि आप किस तरह से इन स्लीव्स को आगे से थोड़ा सा इसका जो ओपनिंग है उसको थोड़ा कम करके किस तरह से इसका कप बना सकते हैं। और फिर इस कार्डिगन की साइड्स पे जो मैंने ये लेस बनाई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इन स्क्वायर्स को पहले मैंने जब बनाया था तो मैंने इससे सोफ़ा कुशन्स बनाए थे, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं इन स्क्वायर्स को आपस में जॉइन करके एक कार्डिगन बनाती हूँ। और इस कार्डिगन को बनाने के लिए मुझे तकरीबन 48 स्क्वायर्स जो हैं वो बनाने पड़े थे। और इन 48 स्क्वायर्स के साथ मैंने इन स्क्वायर्स को आपस में जॉइन किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये स्लीव्स में पहले से बना चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताने के लिए दोबारा से मैंने 3 स्क्वायर्स लिए हैं। और ये देखें 3 स्क्वायर्स की जो ओपनिंग होगी वो काफ़ी बड़ी साइज़ में जब जॉइन करने से इसमें ओपनिंग स्पेस आ जाती है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से मैं इन स्क्वायर्स को जॉइन करके और फिर आगे इसकी जो रिबिंग टेक्निक यूज़ करके इसके कफ जो हैं वो मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक ब्लैक कलर लिया है जिससे मैंने इन तमाम स्क्वायर्स को जोड़ा है। तो इसी तरह से आपने भी कोई सा भी जो भी आप कलर से जॉइन करना चाहते हैं उस पर एक स्लिप नॉट लगा के आपने 2 स्क्वायर्स लेने हैं और उन दोनों स्क्वायर्स के कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना है। और एक लूप जो है आपने राइट साइड से और फिर दूसरी लेफ़्ट साइड से जो इसकी लूप है साइड की उसमें से आपने क्रोशे को इंसर्ट करके और जो आपकी जॉइनिंग कलर की यान है उसका एक लूप लेके आपने इन दोनों जो लूप्स हैं उनके ऊपर एक स्लिप स्टिच लगाना है। तो इस तरह से ये आपके स्लिप स्टिच बनता जाएगा इस ब्लैक कलर से और सेंटर में, और दोनों जो आपके स्क्वायर्स हैं वो एक साथ आपस में जॉइन भी होते जाएंगे। तो ये देखें पहले राइट साइड से और फिर लेफ़्ट साइड से एक एक लूप आपने क्रोशे होकर उठानी है और तीसरी लूप जो है वो आपने इस ब्लैक कलर की यान की लेनी है और फिर इन तीनों जो लूप्स हैं उनको आपने एक साथ स्लिप स्टिच की तरह से बुन लेना है। तो इस तरह से ये आपके जो स्क्वायर्स हैं वो आपस में जॉइन हो जाएंगे। और ये देखें ये मेरे पास इस स्लीव की जो ओपनिंग स्पेस है वो इतनी बड़ी है, लेकिन इस रिबिंग टेक्निक से आप देखेंगे कि इस की जो ओपनिंग स्पेस है वो कम भी हो जाएगी और आगे एक अच्छा सा इसके ऊपर जैसे हम निटिंग में जो नीडल्स के साथ हम इसका बॉर्डर बनाते हैं उस तरह से स्लीव्स का बॉर्डर बनाते हैं, उस तरह से आप क्रोशे की हेल्प से भी ये बना सकते हैं। और इस तरह से आपने इन स्क्वायर्स को जोड़ लेना है। और ये मैं आपको बताने लगी हूँ कि इस स्लीव की जो एक स्लीव है उसकी ओपनिंग को आपने किस तरह से इसकी स्पेस को कम करना है और फिर उसके आगे आपने कफ कैसे बनाना है। तो ये देखें एक चेन बना के आपने 2 जो हैं इसके स्टिचेस उनको एक साथ आपने क्रोशे हुक पे उठाना है और फिर उन दोनों को एक साथ बुन लेना है। सिंगल क्रोशे की तरह से आपने 2-2 स्टिचेस को एक साथ बुनना है, डिक्रीज़ करना है आपने इन स्टिचेस को। तो इस तरह से आपकी जो ये ओपनिंग स्पेस है वो कम हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाने के लिए आपने एक एक स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे नहीं बनाना बल्कि 2 स्टिचेस के ऊपर आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से 2 स्टिचेस के ऊपर आपने इस तरह से ये लूप्स को उठा के और फिर उनको एक साथ बुन लेना है।
तो इस तरह से हमारे ये जितने भी स्टिचेस हैं ये हाफ़ रह जाएंगे और इस स्लीव का जो कफ हमने बनाना है उसका ये फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी स्पेस आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन जब हम रिबिंग टेक्निक यूज़ करेंगे तो उसमें ये जो ओपनिंग स्पेस है वो बिल्कुल एक कफ के साइज़ की रह जाएगी। तो अब ये दूसरा राउंड हमने स्टार्ट करना है 3 चेन्स के साथ, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और फिर ये जो हमने प्रीवियस राउंड में सिंगल क्रोशेस बनाते हुए स्टिचेस को डिक्रीज़ किया है, उन पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। इस राउंड में हमने ये जो हाफ़ रह गए हुए स्टिचेस, टोटल स्टिचेस से जो हमने डिक्रीज़ किए थे हाफ़ स्टिचेस को, अब इन हाफ़ स्टिचेस के ऊपर हमने हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हर स्टिच पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए ये देखें ये पूरा दूसरा राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब थर्ड राउंड से हमारी जो ये कफ के ऊपर जो रिबिंग आपको नज़र आ रही है वो बननी स्टार्ट होगी। तो ये देखें, ये थोड़ी सी स्पेस जो है कम हो गई है, पीछे हमारे ये 3 स्क्वायर्स थे। और अब ये देखें थर्ड राउंड में आपने एक चेन बना के जिस स्टिच पे आपने 1 चेन बनाया है उस पे आपने पहले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका डबल क्रोशे है उसके ऊपर आपने बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फिर थर्ड वाले पे आपने अगेन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ऑल्टरनेट स्टिचेस पे आपने एक पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है और दूसरे पे आपने बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये देखें, पहले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशे। ये देखें, वन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, सेकंड बैक पोस्ट डबल क्रोशे। तो इस तरह से फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशेस बनाते हुए आपकी ये जो रिबिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो आपका जो स्लीव का कफ है वो भी थोड़ा आगे से इसकी जो ओपनिंग है वो कम होती जाएगी। तो अब ये दूसरा राउंड देखें, दूसरे राउंड में भी आपने एक चेन बना के ये देखें, ये जो पहला फ्रंट पोस्ट था और ये देखें एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। तो फ्रंट पोस्ट पे आपने अगेन इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाना है और बैक पोस्ट पे आपने इसी तरह से पीछे से आगे क्रोशे हुक को डाल के बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। अगेन ये देखें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और ये बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट। तो इस तरह से ये 2 और 3 राउंड्स में आपकी जो ये स्लीव है वो कंप्लीट हो जाएगी। स्लीव का जो कफ है ये देखें, ये अभी ये दूसरे राउंड में हम ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बना रहे हैं। जो प्रीवियस राउंड में हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था उस पर आपने फ्रंट पोस्ट ही बनाना है, जो बैक पोस्ट था उसके ऊपर आपने इस राउंड में भी बैक पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाना है। तो इस तरह से जितना भी बड़ा आप इस स्लीव का कफ रखना चाहें आप उतने राउंड्स जो हैं वो इसके इंक्रीज़ करते जाएं। और सिंपल सा ये देखें इस तरह से आपकी जो ये स्लीव की जो आगे कफ का की शेप है वो आती जाएगी। ये देखें, ये 2 राउंड्स में हमारा ये इस तरह से इतना इसका जो कफ है और इस स्लीव की ओपनिंग है वो इतनी सी रह गई है। और इस स्लीव के कफ में मैंने 5 राउंड्स में ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाए थे और लास्ट का जो मैंने जितना ये बॉर्डर रख के जो लास्ट का है उसमें मैंने सिंगल क्रोशेस बनाए थे। तो इस तरह से फिर ये हमारा जो स्लीव का कफ है वो कंप्लीट हो गया है।
और इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगी कि इस कार्डिगन की जो लेस है, इसके जो ओपनिंग पे और इसके एजेस पे वो कैसे बनेगी। तो आपने क्या करना है कि इसके एजेस पे आपने हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है ऑल अराउंड द कार्डिगन। स्लीव्स को छोड़ के बाकी जो आपकी इसकी फ्रंट और इसकी जो बॉटम है उस पे आपने हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और इस राउंड को आपने कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, ये एक एक स्टिच के ऊपर मैंने एक एक सिंगल क्रोशे बना लिया है इस तरह से ऑल अराउंड द कार्डिगन, इस तरह से ये देखें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि फर्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बना के 2 स्टिचेस को स्किप करना है और थर्ड वाले स्टिच पे आपने 5 डबल क्रोशेस बनाने हैं एक ही स्टिच पे। थर्ड वाले स्टिच पे आपने 5 डबल क्रोशेस बनाने हैं 2 स्टिचेस को स्किप करने के बाद। यहाँ पे मैं थर्ड वाले स्टिच पे 5 डबल क्रोशेस बना रही हूँ। उसके बाद फिर 2 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड पे आपने एक सिंगल क्रोशे बना देना है। तो इस तरह से ये कर्व सा आपके इस कार्डिगन के एजेस पे बन जाएगा। फिर ये देखें, सिंगल क्रोशे के बाद 2 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड पे आपने 5 डबल क्रोशेस बनाने हैं एक ही स्टिच पे। ये देखें 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस को स्किप करके ये वाले 2 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड वाले पे आपने एक सिंगल क्रोशे बना देना है। तो इस तरह से ये देखें, इस कार्डिगन का जो एज है उस पे ये कर्व शेप में हमारे पास ये बॉर्डर बनता जाएगा। और ये स्लीव्स के आगे जो ये कफ बनाया है इसकी भी ये रिबिंग टेक्निक्स मैंने आपको बता दी हैं कि आपने किस तरह से इस टेक्निक को यूज़ करते हुए स्लीव का कफ बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और कहीं से भी अगर आपको कोई मुश्किल आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ के नाम से ही है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।